यहाँ तो मजदूर क्लास के व्यक्ति हैं, यहाँ से इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो आए और चले गए, किसी से कोई बात विचार नहीं किया। देखिए सबसे बड़ा चमाटा उन नेताओं पे है, उन अधिकारियों के मुंह पे है कि एक दलित और महादलित परिवार में किसी प्रकार के अप्रिय घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो वहाँ सिर्फ मुंह दिखाने आते हैं। एक विधायक यहाँ पे पहुँचे थे, इस परिवार वालों को पता भी नहीं था कि विधायक जी हमारे दरवाजे पे आए और कब आए और कब चले गए। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सर राजू जो आपके घर से निकल के चंचला के घर जाती है, तो क्या आपको नहीं पता था कि राजू मेरे घर से नहीं है? विधायक एमपी की बात है तो एमपी साहब तो यहाँ पर अभी आए नहीं। विधायक साहब आए हुए थे तो आए और 2 मिनट भी समय नहीं दिए, किसी को पता भी नहीं चला कि विधायक साहब आए हुए हैं। वो आए और सिर्फ इस घर तक आए और चले गए। कैसे आए और कैसे गए किसी समाज को और किसी पब्लिक को पता नहीं चला। मार करके उसको मारा है, शादी कर दिया है, इसके बाद शादी करने के बाद भी मारा है, मार करके हमारे सीमान में फेंक दिया है। बिहार के पूरे भारत में कहूँगा कि 2 जोड़ी प्रेम को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, यह मानवता को शर्मसार करने वाला है। कलयुग से पहले बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, उसको जब ख़त्म करने वाला भगवान या किसी इंसान ने इस धरती पे जन्म नहीं लिया, तो 2 जोड़े प्रेम कहानी को ख़त्म करने वाला इंसान कैसे जन्म ले सकता है। अभी हम सीतामढ़ी के नारमुद थाना क्षेत्र में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं ये कहानी आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रहा होगा, राजू और चंचला की। राजू और चंचला को बेरहमी से पहले भाई मैं कहानी बता दूं कि राजू को चंचला के घर बुलाया जाता है उसके चाचा के द्वारा, उसकी शादी करवाई जाती है और शादी करवाने के बाद राजू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी हम नानपुर में हैं और राजू के चाचा जी हैं, आपके भतीजे को चंचला के परिवार वालों ने बेरहमी से मार दिया, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे यही जो बुलवा करके उसको मारा है, शादी कर दिया है, इसके बाद शादी करने के बाद भी मारा है, मार करके हमारे सीमान में फेंक दिया है। जब दोनों का ये जादरी का मालूम हुआ तो वहाँ से लेकर आया, अब तक वो कोई खबर नहीं है जो वो आया या नहीं आया। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक परिवार, आपके भी परिवार में छोटे छोटे बच्चे होंगे, राजू आपका बेटा सम्मान था, एक चीज़ बताइए हमको कि घर के बच्चे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, किसी प्रकार की गलती करती है, किसी प्रकार के अपने जीवन में उन्नति करते हैं, तो उनके माता पिता को 100% पता होता है, पता होता है क्योंकि हमारे बच्चे हम आपके कोख से पैदा हुए, आपने उसे पैदा किया है, आपको पता होगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सर राजू जो आपके घर से निकल के चंचला के घर जाती है, तो क्या आपको नहीं पता था कि राजू मेरे घर से नहीं पता? यहाँ पर रहते तब तो पता होता, हम तो आप लोग यहाँ नहीं थे? नहीं, बाहर थे। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली रहते हैं? दिल्ली में प्रवासी मजदूर की तरह आप काम करते हैं, मजदूर हैं, घर पे कोई नहीं था। और जीवन वही है, गार्जियन राजू है, यानी कि घर चलाने वाला गार्जियन राजू है। और राजू को ही चंचला से बेपनाह मोहब्बत हो जाता है और उस राजू को चंचला के परिवार वाले, पूरे चंचला के परिवार वालों को मैं नहीं घसीटूंगा क्योंकि चंचला का बयान है कि चंचला के चाचा जी ने राजू को घर बुलवा कर उसे मार दिया। बुलवाया इस खातिर कि उसकी शादी करवाएंगे, लेकिन उसे पहले पीटा, फिर शादी करवा, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना बड़ा उचित समझूंगा कि बच्चे जब भी गलत रास्ते पे जाते हैं, सही रास्ते पे जाते हैं, उनके माता पिता को पता होता है, तो क्या आपको नहीं पता था पहले से, क्योंकि 1.5 साल से ये प्रेम कहानी चल रहा था, तो क्या आपको नहीं पता था कि राजू हमारा चंचला से मोहब्बत करते हैं? तो इधर नहीं मालूम हुआ, मालूम रहता तो हम तो तैयार थे। फोन में वो कहाँ बात कर रहा है, हमें क्या मालूम जो कहाँ बात कर रहा है, हम तो सोच रहे कहीं बात करता होगा अपना, हम लोग का देखता था यहाँ तो बात करता था वहाँ से। अच्छा सही बात है, जब एक मिडिल क्लास गरीब मजदूर परिवार में आप जाते होंगे ना, तो हमारे खुद एक पिता अपने पेट के लिए सोचता है कि सुबह कमाएंगे तो शाम के हमारे घर के बच्चे खाना खाएंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो हमारे घर के बच्चे भूखे प्यासे सोना पड़ेगा, पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, यह बहुत कम पता होता है। जब मिडिल परिवार फैमिली में आएंगे तो इस चीज़ से आप रूबरू हो जाएंगे। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदेश्वर राम है। जी आप इसी परिवार के, कहाँ घर है आपका? जी नहीं सर, हमारा घर रुपौली है। रुपौली यानी कि पड़ोसी में घर है? जी नहीं सर, रुपौली घर है, डुमरा प्रखंड। डुमरा प्रखंड, यहाँ के दामाद है, साला होगा। आपके साला को इस तरह से बेरहमी से मार देगा, इस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस मैटर पर पहले तो क्या हुआ था, दोनों प्रेम प्रसंग में हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा। ठीक है, मार देने के बाद जब यहाँ भदियन गांव में पहुँचा दिया गया, इसके बाद इनके माँ बाप, माता और क्या कहते हैं चाची लोग उठा कर के लाई, तो हमको फ़ोन हुआ कि ऐसे के बाद राजू की तबीयत खराब है। अच्छा। तो हम कहे कि ठीक है, यहाँ से लेकर हॉस्पिटल में आइए सीतामढ़ी लेकर के गई, वहाँ पर इलाज बात होना शुरू हो गया, वहाँ पर से हम प्रेजेंट है।
यहाँ पर जब सीतामढ़ी इलाज बात हुआ तो 8-10 रोज इलाज चला। राजू का स्थिति खराब होने लगा। अच्छा, ठीक है, तो हम वहाँ से 7-8 रोज के बाद रेफ़र करा लिए। रेफ़र करा करके हम PMC पटना ले गए। अच्छा, वहाँ इलाज बात कराएं, कल हो करके राजू का डेट कर गया। अच्छा, मैं एक जानकारी आपसे चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ अभी तक लगभग राजू के जो ये मामला है, कब राजू के डेथ हुए के कितने दिन हो गए? डेथ हुए 27 तारीख को। 1 तारीख है, 5 से 6 दिन लगभग हुआ। तो क्या मैं जानना चाहूँगी यहाँ के प्रशासन, लोकल अधिकारी, यहाँ के नेता विधायक क्या अभी तक क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पर प्रशासन भी आए हुए थे। अच्छा, लिख पढ़ करके ले गए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम चंचला को न्याय दिलवाएंगे और उनके जो मारने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ धकड़ करके हम सज़ा देंगे। अच्छा, लेकिन 5-6 रोज हुआ, अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि प्रशासन क्या कर रही है। और विधायक MP की बात है तो MP साहब तो यहाँ पर अभी आए नहीं। विधायक साहब आए हुए थे तो आए और 2 मिनट भी समय नहीं दिए। किसी को पता भी नहीं चला कि विधायक साहब आए हुए हैं। वो आए और सिर्फ इस घर तक आए और चले गए। कैसे आए और कैसे गए किसी समाज को और किसी पब्लिक को पता नहीं चला। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा है कि जब एक बड़े परिवार में किसी प्रकार का अनहोनी हो जाता है, किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो वहाँ पे जी कह रहा, क्या बताइए? मेरा कहना यह है कि यह गरीब परिवार का लोग है, महादलित के लोग है। अच्छा, तब तो विधायक साहब आए और चले गए, किसी परिवार सदस्य से कोई बात विचार नहीं किए। अच्छा, ठीक है, किसी यहाँ पर के आम पब्लिक से बात नहीं किए। अब वही अगर थोड़ा सा धनी मनी व्यक्ति रहता, किसी तेज तराक में रहता तो वो 2 घंटा 4 घंटा यहाँ पर टाइम देते और उससे सारा बात पूछते और उनको आगे बढ़ने का कोई प्रक्रिया बताते, तब वो यहाँ से हो जाते। लेकिन यहाँ तो मजदूर क्लास के व्यक्ति है, यहाँ से इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो आए और चले गए, किसी से कोई बात विचार नहीं किए। देखिए, सबसे बड़ा चमाटा उन नेताओं पे है, उन अधिकारियों के मुंह पे है कि एक दलित और महादलित परिवार में किसी प्रकार के अप्रिय घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है तो वहाँ सिर्फ मुंह दिखाने आते हैं। एक विधायक यहाँ पे पहुंचे थे, इस परिवार वालों को पता भी नहीं था कि विधायक जी हमारे दरवाजे पे आए और कब आए और कब चले गए। लगभग 4 से 5 दिन इस घटना को हो गए हैं, लेकिन इसमें संलिप्त जो अपराधी हैं अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सबसे बड़ा निंदनीय है। मैं सभी अधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक और सभी आला अधिकारी और पुलिस पदाधिकारीगण से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस दलित परिवार को न्याय दिलवाए, क्योंकि जब भी चुनाव आता है सबसे बड़ा टारगेट इस दलित परिवार, दलित समाज को किया जाता है कि दलित परिवार के लिए हम यहाँ करेंगे, दलितों का नेता बनते हैं, गरीबों का नेता बनते हैं। लेकिन जब दलित परिवार में ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है तो उस घटना को देखने तक भी नहीं आते, और देखने भी आते हैं तो शायद हवा की तरह आते हैं और छू मंतर की तरह गायब हो जाते हैं। बाकी आप सानिव देख रहे थे। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। जय हिंद।